हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 11 एंट्रेंस की फॉर्म लिस्ट फर्स्ट आ चुकी है और उसमें कई सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब कई बच्चों का जिनका नहीं हुआ, उनके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं, कॉल्स आते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। इसी लिहाज से ये वीडियो बनाने का मकसद है कि कई क्वेश्चंस बच्चों के हैं, उस बात को ज़हन में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि उसमें फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में वेटिंग कितनी क्लियर हुई है। मेरा अपना अंदाजा यह है कि उसके अंदर तकरीबन 30 से 35 वेटिंग तक क्लियर हुई है। अब उसके अलावा उसके ऊपर जितनी भी वेटिंग है वो फॉर्म लिस्ट सेकंड के अंदर होगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कई बच्चे भी पूछते हैं कि सर हमने वहां फॉर्म लिस्ट सॉरी राउंड 1 में हमने काउंसलिंग करी थी, लेकिन क्या अब हमें राउंड 2 के लिए भी काउंसलिंग करना जरूरी होगी। तो डेफिनेटली वहां आपको जरूर करना है, काउंसलिंग को दोबारा से करना है। यानी वहां पर आपको लॉग इन करके प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पर दोबारा से करने हैं, यानी लॉग इन दोबारा से करना है। उसके अलावा वहां सेकंड लिस्ट के अंदर वेटिंग कितनी क्लियर होगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कई बच्चे पूछते हैं, अब उसमें जैसे फॉर्म लिस्ट फर्स्ट के अंदर जितने भी वेटिंग क्लियर हुई है और जितने बच्चों का वहां पर आपका एडमिशन मिला है, उसके बाद आप ये मान के चलें तकरीबन मेरा अंदाजा यह है कि 60 से 70% बच्चों का वहां पर एडमिशन हो गया है, वेटिंग वालों का। जितनी भी वेटिंग वहां पर उनको क्लियर करनी थी, उसके अलावा अब जो बच्चों का बचा है तो वो तकरीबन ये मान के चलें कि 30-35% बच्चों का अभी भी वहां पर चांसेस हैं, वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा कई बच्चों का सवाल ये भी था कि हमारा अपग्रेडेशन कैसे होगा, तो अपग्रेडेशन के लिए मेंशन करना जरूरी होगा। वहां आपको डालना होगा, जब आप फिल करेंगे तो वहां पर आपको मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज में उसका क्लियर हुआ है और वो चाहता है उसका कॉमर्स में अपग्रेडेशन हो, तो उसको मेंशन करना होगा, वहां पर अपने प्रेफरेंस देना होगा। उसके अलावा अगर कोई बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर गया है, मान लीजिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में अगर लेदर फुटवियर के अंदर उसका एडमिशन हुआ है, तो आप ये समझिए कि लेदर फुटवियर से वो अपग्रेडेशन चाहता है। मान लीजिए वो चाहता है कि उसको कंप्यूटर मिल जाए या सिविल मिल जाए या अदर कोई फर्दर उसको कोई स्ट्रीम मिल जाए, तो वहां उसको उस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा कई बच्चों का यह भी सवाल था कि हॉस्टल हमें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। देखिए, जिन बच्चों की वेटिंग क्लियर होनी है, हॉस्टल सभी को मिल जाएगा। मैक्सिमम जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको सबको हॉस्टल अवेलेबल रहेगा। अल्लामा इकबाल हॉस्टल मिल जाता है जो कि +2 के पास में है। उसके अलावा आप अगर बात करेंगे कि जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस वाले हैं, उन बच्चों को, सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। अब उसके अलावा तीसरा एक सवाल यह था कि अगर हमारा फॉर्म लिस्ट सेकंड के अंदर भी नहीं होता है तो फिर उनको राउंड 3 में जाना होगा। बाकी उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी सवाल आपको पूछना हो, तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या उसके अलावा मेरा नंबर है 7508 7508 9080 पर। ओके बच्चों, शुक्रिया।